जो कुतुब मीनार से कूद गया हो तो दिमाग से तो वो निश्चित रूप से शरीर से नहीं दिमाग से हो सकता है विकलांग हो गए हो। कोई और नेता कोई सवाल किया हो तो जरूर पूछिए, दूध भात वाले का मत पूछिए। अरे कल तक आप क्या करते थे? आप राहुल जी के दरबार में जा करके नतमस्तक थे कि नहीं थे? आपने उनके समर्थन से चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? अरे थोड़ा आंख में पानी रखिए। आपको मालूम नहीं है फिर 2-3 साल के अंदर आपको फिर यहीं आना है। जब भी कोई पश्चाताप करना होता है तो कांग्रेस के पास जरूर आता है। और बाबूलाल जी को मैं कहूंगा कि गरिमा बनाए रखिए, एक अध्यक्ष पद की गरिमा है। आप जानते हैं कि बजरंग बली ने प्रधानमंत्री जी जैसे को नहीं छोड़ा। जब वो गरिमा का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गरिमा है उसका जब उन्होंने हनन किया तो कर्नाटक में कहाँ गए वो पता है। पूरे देश में कांग्रेस आज तकरीबन 7 घंटे तक खामोश रही। मौन सत्याग्रह किया गया राहुल गांधी मामले को लेकर के। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर। ये जो 7 घंटे की खामोशी है, क्या उसकी आवाज़ पहुंचेगी जो कोशिश की जा रही है आप लोगों के द्वारा? देखिए, हम एक पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि जो देश में कवायद चल रही है, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, नफरत चरम पर है, और उनके पीछे जो लोग शामिल हुए, तो वो कवायद को हम लोगों को जारी रखना है। जब पिछले बार चुनाव हो रहा था तो चुनावी भाषण में जो बातें कही जाती है, उन्होंने कहा कि नीरव मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है, ललित मोदी चोर हैं। तो भाजपा के कुछ नेता अपने आप को तथाकथित अपना रिश्तेदार बता करके, जिनके बारे में बोला उन्होंने केस नहीं किया, मुकदमा नहीं किया, एक सुनियोजित साजिश के तहत मुकदमा कर कहीं ना कहीं एक ये सोच है इनकी, जो जनसंघी आरएसएस की सोच होती है कि कैसे आवाज को बंद करना है, और उस आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कानून है, न्यायालय है, जनता का न्यायालय है, सभी जगह पर हम लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे। ये ठीक बात है कि आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, यात्रा करते हैं, मोहब्बत का पैगाम चाहते हैं कि पूरे देश में फैले, लेकिन आपको ये छूट नहीं मिल जाता है ना कि आप कोई एक सरनेम वाले को आप चोर, भ्रष्टाचारी घोषित कर दें। इसी को लेकर के तो लड़ाई है। और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की इस बार उस सज़ा को बरकरार रखते हुए कि राहुल गांधी सिर्फ एक मामले में, और यहाँ पे सिर्फ उनका मामला नहीं चल रहा है, देश भर में कई जगह चल रहा है, एक तरीके से आदतन अपराधी जैसे किसी को घोषित किया जाता है। न्यायालय की जो टिप्पणी है वो उस तरीके का है। देखिए, न्यायालय की टिप्पणी अगर देखेंगे और बहुत पूर्व के टिप्पणियों को अगर मिलाएंगे तो कई लोग जो देश में यहाँ रहनुमा बने हुए हैं वो टिप्पणी के आगे कोई टिक नहीं पाएंगे। हम समझते हैं न्यायालय अपने तरीके से जरूर टिप्पणी, जो बात सामने आती है उसी के आधार पर टिप्पणी करती है। हम ये समझते हैं कि नीरव मोदी चोर है कि नहीं है, ललित मोदी चोर है कि नहीं है, मेहुल चौकसी चोर है कि नहीं है। उन लोगों ने कोई दावा किया क्या कि हमारे बारे में गलत बोला? तो उनके रिश्तेदार अचानक से कहां पैदा हो गए? ललित मोदी ने ब्रिटेन से बकायदा एक बयान दिया उस दौरान जब राहुल गांधी को पहली मर्तबा जब सजा हुआ कि भाई हम भी केस करेंगे। नहीं, तो क्यों नहीं किया अभी तक? अरे भगोरे और चोर केस कर रहे हैं और उसके बाद पर एक सही आदमी, एक निर्दोष आदमी जेल चला जाए, ये कहीं न्याय नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने, आप लोग जो है पूरे देश भर में आप लोग आज खामोशी बरते हैं मौन सत्याग्रह के जरिए, उस पर उन्होंने कहा कि भाई ये कांग्रेस का तो ये नेचर है, अगर ये लोग सत्ता में होते तो आज आपातकाल लागू करा करके राहुल गांधी के पक्ष में फैसला कराते। आज जब सत्ता में नहीं है तो न्यायालय के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या ये मौन सत्याग्रह न्यायालय के विरोध में आप लोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कोई और नेता कोई सवाल किया हो तो जरूर पूछिए, दूध भात वाले का मत पूछिए। अरे जो कुतुब मीनार से कूद गया हो तो दिमाग से तो वो निश्चित रूप से शरीर से नहीं दिमाग से हो सकता है विकलांग हो गए हो। इस तरह की बात करते हैं। अरे कल तक आप क्या करते थे? आप राहुल जी के दरबार में जा करके नतमस्तक थे कि नहीं थे? आपने उनके समर्थन से चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? अरे थोड़ा आंख में पानी रखिए। आपको मालूम नहीं है फिर 2-3 साल के अंदर आपको फिर यहीं आना है। जब भी कोई पीड़ित होता है, जब भी कोई पश्चाताप करना होता है,
तो कांग्रेस के पास जरूर आता है। और बाबूलाल जी को मैं कहूँगा कि गरिमा बनाए रखिए, एक अध्यक्ष पद की गरिमा है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। गरिमामय तरीके से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना आप जानते हैं कि बजरंग बली ने प्रधानमंत्री जी जैसे को नहीं छोड़ा। जब वो गरिमा का, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गरिमा है, उसका जब उन्होंने हनन किया तो कर्नाटक में कहाँ गए वो पता है। तो जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, थोड़ा संभल के बोलने ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो दूध भात वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि ये तो आंदोलन चल ही रहा है पूरे देश भर में, कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चूंकि आप झारखंड में अध्यक्ष हैं, तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट तुरंत जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल जाएंगे। आपने देखा 67 दिनों के बाद रिजर्व ऑर्डर बाहर आता है, तो हम लोग तो जाएंगे ही। अगर शायद 7 दिनों के अंदर आ जाता तो 60 दिन पहले चले गए होते। लेकिन ये तो पूरा समझना पड़ेगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है कि कोई इतना महत्वपूर्ण डिसीजन 67 दिनों तक पेंडिंग रहता है, उसके बाद निर्णय ये आता है। तो राहुल गांधी को अगर इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? महत्वपूर्ण तो है ना भाई वो। नहीं, ठीक है, केस कितना महत्वपूर्ण है? चोरों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्या? जो नीरव मोदी और ललित मोदी के लिए लोग जो आकर के आगे बढ़ कर के उनकी मानहानि के लिए मुकदमा कर रहे हैं और उसको अपने आप से जोड़ के देख रहे हैं। अरे कोई क्रिमिनल अगर ठाकुर हो गया और उसने चोरी कर ली, उसने डकैती कर ली, उसने गोली मार दी, तो क्या मैं आगे बढ़ कर के केस करूंगा क्या? ये कहाँ की बात है? ऐसे चोरों को प्रश्रय देना बंद करे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, तथाकथित नेता, छुपे हुए नेता, इस तरह की कवायद को बंद करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लड़ाई मैदान में होनी चाहिए, बयान में नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in